नमस्कार दोस्तों, श्री विजया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज हम सभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा होगा संज्ञा और सर्वनाम के विषय में चर्चा हुई थी। जैसा कि आप सभी दोनों वीडियो को देखे होंगे, जैसा भी उसका रिस्पांस रहा हो आप सभी लोग कमेंट में जरूर शेयर करें। और आज हम लोग लेकर के आए हैं सर्वनाम का एक पार्ट रह गया था, वो अगला पार्ट आपके सामने है, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहली बात तो निजवाचक सर्वनाम पर चर्चा कर लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम है क्या। निजवाचक सर्वनाम है क्या? तो सबसे सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए, जैसा कि आप कह सकते हैं, निज मतलब होता है व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत, स्वयं, निज, ठीक है ना। तो अपने लिए प्रयोग करना, कोई भी व्यक्ति जब कोई बात स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो वहां पर जिस प्रकार से सर्वनाम शब्द का, जो भी सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप, एक शब्द आता है ना कि आप कहते हैं आप, ठीक है ना। तो आप शब्द का विशेष ध्यान देना है कि आप शब्द निजवाचक के लिए किया गया है। आप शब्द निजवाचक अर्थात स्वयं के लिए किया गया है, या फिर आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा आपसे कि आप बैठ जाइए, आप लोग ऑडियंस जो हमारे होते हैं वो हमारे लिए क्या है? आप लोग हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या है? मध्यम पुरुष है, ठीक है ना। आप लोग क्या है? मध्यम पुरुष है। अब वहीं पर जैसे कहा जाए कि आप लोग जिनको पढ़ रहे होंगे या जिनको पढ़ रहे हैं वो बहुत ही, आप एक बहुत मेहनती शिक्षक हैं या बच्चों के प्रति निष्ठावान शिक्षक हैं। आप मतलब जब आप बोलते हो किसी दूसरे से, किसके लिए? स्वयं मेरे लिए, ठीक है ना। तो वो आप क्या हो जाता है? अन्य पुरुष में चला जाता है। लेकिन मैं अगर आपके लिए बोल रहा हूं, तो आप क्या हो जाएंगे? आप तो मध्यम पुरुष हो गए। और मैं आप ही पढ़ाऊं, आप ही पढ़ूं, आप ही पढ़ाऊं, आप ही पढ़ूं, तो ये आप शब्द किसके लिए हुआ? मैं स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूं। और अगर मैं स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आपके सामने निजवाचक सर्वनाम, अर्थात निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं? यदि आप शब्द का प्रयोग, क्या? यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक शब्द के लिए न हो। किसके लिए? आदर सूचक। जैसे अभी मैंने बताया कि आप लोग सम्माननीय व्यक्ति हैं न, तो आपको, तुमको न कह करके आप कहा तो सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि आदर सूचक शब्द के लिए न हो, ठीक है ना, क्योंकि आदर सूचक जो शब्द होता है वो कैसा होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अर्थात कर्ता स्वयं अपने लिए करता हो, कर्ता स्वयं अपने लिए करता हो, यही बात मैंने बताया था ना। तो स्वयं अगर व्यक्ति अपने लिए करे, स्वयं के लिए करे, खुद के लिए करे, ठीक है ना,
तो वो क्या कहलाता है? तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना? अब यही बात स्पष्टीकरण में आपको दिख रही होगी। ठीक है ना? कि यदि पुरुषवाचक सर्वनाम, यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आदर देना चाहे, ठीक है ना, अगर रिस्पेक्टेड पर्सन है तो उसको तुम करके बुलाओगे तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सम्मान से आप यहां बैठ जाइए, आप खाना खा लीजिए, आप चाय पी लीजिए ना, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आदर हो जाता है वो। तो वहां पर भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन वो आप शब्द कैसा हो जाता है? पुरुषवाचक हो जाता है। वो आप शब्द, ये आप शब्द कैसा होगा? ये कैसा होगा? पुरुषवाचक हो जाता है। बस समझ में आई? और पुरुषवाचक में कैसा होगा? मध्यम पुरुष होगा। बस समझ में आ गई? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम? ठीक है ना? मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब यहीं पर बात आई, जैसे हमने बताया, हमने सारी बातें आपको बता दिया है कि आप शब्द का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। एक तो पुरुषवाचक में किया जाएगा, एक पुरुषवाचक में अन्य पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है, और एक आप कहां करते हो? सामने दिख ही रहा है, निजवाचक में। ठीक है ना? जैसे आप सो जाइए, आप सो जाइए, मैं अपने आप लाइट बंद कर दूंगा। बस समझ में आई? आप सो जाइए, मैं अपने आप, अब ये देखिए, एक आप यहां पर आया और एक आप यहां पर आया, एक आप यहां पर आया और एक आप यहां पर आया। दोनों आप में क्या अंतर है? यहां पर पहली लाइन में आप देखिए, यह आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। सामने दूसरी चीज, उसमें भी किसका प्रयोग किया गया है? मध्यम पुरुष का। व्यक्ति क्या है? सामने वाले किसी व्यक्ति से कह रहा है कि आप सो जाइए। मम्मी होंगी, पापा होंगे, भाई होगा, बहन होगी, कोई होगा। ठीक है ना? उसको वो बता रहा है कि आप सो जाइए, जब मैं पढ़ लूंगा। मान लीजिए वो पढ़ रहा होगा तो उनसे कह रहा है कि आप सो जाइए, मैं अपने आप लाइट बंद कर दूंगा, मतलब कि स्वयं बंद कर लूंगा, आपको नहीं जगाऊंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। तो ये आप किसके लिए है? यहां पर ये आप निजवाचक है। कैसा है? निजवाचक। और ये आप कैसा है? मध्यम पुरुष में है। तो यही बात यहां पर कहना चाह रहा है। ठीक है ना? क्या कहना चाह रहा है? नोट करके वो बता रहे हैं कि क्या बता रहा है? इसमें, किसमें? निजवाचक सर्वनाम में। किसमें? निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द, आप शब्द का ध्यान दिया जाता है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का ध्यान दिया जाता है। जैसे माता जी आप खा लीजिए, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या? माता जी आप खा लीजिए, मैं आप ही खा लूंगा। आप ही का मतलब क्या हो गया? स्वयं। आप ही का मतलब क्या हो गया? स्वयं, खुद ही। ठीक है ना? अपने आप ही। ये सारे शब्द कैसे होते हैं? निजवाचक होते हैं। ठीक है? चलिए, माता जी आप खा लीजिए। ठीक है ना? ये माता जी के लिए है, सामने वाले से कहा जा रहा है, श्रोता से कहा जा रहा है। आपको बताया गया था, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति।
अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके विषय में कहा जाता है, ठीक है ना। श्रोता मतलब डायरेक्टली जिसको आप कहते हैं, वक्ता मतलब जो व्यक्ति कह रहा होता है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं, किससे? अपनी माता जी से। किससे? अपनी माता जी से, कि माता जी आप खा लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप देर देर तक पढ़ रहे हो तो माता जी परेशान होती हैं, लेकिन आप उस समय क्या कह रहे हैं कि माता जी आप खा लीजिए, मैं आप ही खा लूंगा। आप ही का मतलब स्वयं खा लूंगा, खुद से खा लूंगा, अपने आप खा लूंगा। बस समझ में आई? स्वयं खा लूंगा, खुद से खा लूंगा, अपने आप खा लूंगा। ये चारों शब्द कैसे होते हैं? ये चारों शब्द निजवाचक होते हैं। कैसे होते हैं? निजवाचक होते हैं, ठीक है। तो आप शब्द का ध्यान देना है, यही बात वो बता रहा है ना कि इसमें किसमें? निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का ध्यान दिया जाता है। कैसे ध्यान दिया जा रहा है? माता जी आप, इसका मतलब कि जहां पर आप आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा निजवाचक ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा निजवाचक ही होगा। वो अन्य पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि माता जी आप खा लीजिए। तो यहाँ पर आप शब्द कैसा है? मध्यम पुरुष का है। यहाँ पर आप शब्द कैसा है? मध्यम पुरुष का है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अगला बिंदु है, ठीक है ना। अब यही आप शब्द, यही आप शब्द किसके संदर्भ में हो? यदि परिचय के संबंध में हो, यही आप शब्द यदि परिचय के संबंध में हो तो आप क्या होता है? आप क्या होता है वो बात आपको बतानी है, ठीक है ना। अब जैसे कह रहा है कि किसी का परिचय बताना हो, किसी का परिचय बताना हो, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं। वहां पर भी क्या करते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक लिखा होगा, लिखा है होगा नहीं, लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। एक यहाँ पर आपको सूचना दी जा रही है, किसके विषय में? गांधी जी के विषय में, कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर किसकी बात आ रही है? आपकी बात आ रही है। वो आप किसके लिए है? वो आप किसके लिए है? गांधी जी के लिए है। तो गांधी जी का क्या दिया जा रहा है? परिचय दिया जा रहा है। और परिचय जिसका दिया जाता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किसके रूप में? अन्य पुरुष के रूप में। यहाँ पर आप किसके रूप में? अन्य पुरुष के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अब आता है, जैसे अभी हम लोगों ने निजवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ा है। अब जैसे आपसे पूछे कि निजवाचक सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब इसमें आपको ये बताना है, वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में हमें ये बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं, या वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कहां पर प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए मैं भी क्या है? एक सर्वनाम है कि नहीं? मैं क्या है? एक सर्वनाम है। हम क्या है? एक सर्वनाम है। फिर मैं हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लेकिन कह रहा है क्या? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं कि निजवाचक सर्वनाम है, तो वहां पर आपको मैं भी मिलेगा और स्वयं भी मिलेगा, मैं भी मिलेगा और स्वयं भी मिलेगा।
व्यक्ति क्या देखता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम की अगर बात होती है मैं और हम, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष की अगर बात होती है, उत्तम पुरुष की अगर बात होती है, उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, वक्ता का मतलब मैं ही बता रहा हूं कि मैं अपना काम, क्या बता रहा हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है ना। तो बात यहां पर मैं की आई है, मैं का मतलब मैं और हम, ठीक है ना। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो क्या किसके लिए, अपने लिए प्रयोग हुआ, वक्ता स्वयं बोल रहा है। तो वक्ता, वक्ता कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, वक्ता कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब अपना काम स्वयं करता हूं, अब स्वयं शब्द कैसा होगा, स्वयं, खुद, अपने आप ही, ठीक है ना, आप। अब ये सब शब्द कैसा होता है, निजवाचक होता है, कैसा होगा, निजवाचक होगा। अब निजवाचक होगा तो स्वयं शब्द कैसा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। बस समझ में आई। हम खुद ही इधर आ गए, अब खुद आया, स्वयं, आप ही आ गए, अपने आप चलकर आ गए, किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो खुद शब्द, खुद शब्द कैसा है, निजवाचक है, ठीक है ना। मैं अपने घर सारा काम स्वतः करता हूं, खुद से करता हूं, और खुद से करेगा, खुद से करेगा तो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं है, निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो खुद से करता हूं, तो खुद शब्द कैसा, निजवाचक, ठीक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आजकल यही बातें हो रही हैं, आजकल यही बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो आप भला तो जग भला, आप मतलब आप नहीं ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, संसार बदल चुका है, ठीक है ना। आप भला तो जग भला, स्वयं के अगर अच्छे होंगे हम, ठीक है ना, तो मान लेंगे संसार पूरा सुखी है, स्वयं सुखी होंगे संसार सुखी है, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि आप भला तो जग भला, ठीक है ना। तो आप भला तो जग भला, आप मतलब स्वयं, खुद से, ठीक है ना। ये कैसा होगा, निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे स्वार्थी आदमी है, अब आप कहेंगे स्वार्थी आदमी है, तो स्वार्थ की बात नहीं है भैया। हम यहाँ पर खड़े हैं, स्टूडियो में आज खड़े हैं, तो खड़े हैं तो क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे ना। और आप अगर स्वस्थ होगे तभी तो पढ़ पाओगे ना। तो वही बात है, ठीक है ना। आप भला तो जग भला, मैं भला होऊंगा तो आपके भले के लिए काम करूंगा, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली बात कह रहा है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, अब आपको बताना है। आप फटाफट फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दीजिए। अभी तक जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है वो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने आया है। अभी आपसे मैं वादा करता हूं कि अभी जो दोनों टॉपिक समाप्त हो रहे हैं, हमें प्रेम से चारों टॉपिक पढ़ा लेने दीजिए। इसके बाद एक एक टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन के बीच आपके प्रैक्टिस सेशन आएगा, और आप देखेंगे एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न, अर्थात आगे जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी बात तो नहीं करनी है, अभी 2023 और 24 के यूपीपीसीएस परीक्षा में हिंदी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपकी संस्था में पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है, आप लोग खुद ही देखेंगे।
क्योंकि अभी तो निजवाचक पढ़े ही है। तो आप खुद देखेंगे, पूरा प्रमाण आपको स्वयं मिलेगा। समय तो लीजिए, समय तो दीजिए, प्लेटफॉर्म पर आइए तो कम से कम प्लेटफॉर्म पर रुक कर तो देखिए। जब आप प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे ना, आपको खुद ही पता लगेगा कि राजेंद्र सर क्या दे रहे हैं आपको, विजया क्लासेस आपको क्या दे रहा है। ठीक है ना, जीत पक्की करनी है तो प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पर आकर तो देखिए आपको क्या मिलता है। ठीक है ना, कुछ खोना नहीं है, पाना ही पाना है। ठीक है, तो इसके लिए आगे एक क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक है ना, ठंडक का महीना है, केसरिया दूध सबको पसंद ही है। तो उसी संदर्भ में एक बात याद आ गई थी आज कि गर्म दूध अगर हो तो एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ी और मजबूत हो जाएंगे, थोड़े और मजबूत हो जाएंगे। अभी 1-2 क्लासेस हो रही हैं, 4-4 क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग बिंदु पर क्लासेस आपको मिलेंगी। अभी तो मैराथन भी आपको देखनी बाकी है। ठीक है ना, अभी SSCGD का एग्जाम लगा है, अब अगले संडे से आपको मैराथन भी मिल रही है। ठीक है ना, बस आप केवल बने रहिए। ठीक है ना, बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप लेकर के ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया कि आपके घर इतना दूध होता है। भाई मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं यहाँ पर दूध ही दूध है। ठीक है ना, तो आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। आपके यहाँ इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अब इसको देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है पहली चीज तो, और सर्वनाम का कौन सा भेद है, वो शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है, बताइए आप लोग। देखा आप लोगों ने। अब देखिए आपके घर, किसके घर, आपके घर, किसके घर, आपके घर। अब वो कह रहा है कि आपके घर, आप पहली चीज तो आप शब्द यहां पर क्या है, पुरुषवाचक है। ये कैसा है, पुरुषवाचक है। अब इसी एक एक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कितने कितने प्रश्न हैं। ऐसे नहीं हमने आपसे वादा कर लिया कि प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेपर में। ये मेरा वादा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपके पेपर में ना आया हो। ठीक है ना, केवल समय दीजिए। तो आपके घर इतना दूध होता है, इतना, ठीक है ना, दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दिया करिए। अब एक आपने पढ़ा था निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है ना, अब कितना होता है ये नहीं पता है, इतना दूध होता है, इतना दूध होता है। ठीक है ना, तो वो बात क्या है, वो बात क्या है, अनिश्चयवाचक है। वो बात कैसी है, अनिश्चयवाचक है। निश्चित नहीं है कि कितना होता है, लेकिन इतना होता है कि मेरे लिए पर्याप्त है, इतना जानते हैं। इतना होता है कि मेरे लिए पर्याप्त है। कुछ थोड़ा बहुत, कितना, थोड़ा बहुत, आधा लीटर, 1 लीटर, कुछ भी। ठीक है ना, कुछ भी कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ भी कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर देखिए 3 सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया गया है एक ही वाक्य में। तो बात आपको देखनी है कि प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछ रहा है। अब अंडरलाइन करके भी पूछ सकता है आपसे, अगर आपके पूछे कैसा, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में पूछे, अब पुरुषवाचक अगर ऑप्शन में न दे, आपसे पूछ ले
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कैसा हो जाएगा, आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, श्रोता से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आपसे मैं सीधा बता रहा हूं कि हमको क्या चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या है, आप क्या है, श्रोता हैं। और श्रोता होंगे तो कैसे होंगे आप, मध्यम पुरुष होंगे। बात समझ में आ गई। इतने क्वेश्चन एक ही लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। आपकी सब राह देख रहे हैं, बताइए। अब वही बात आया, आपके और आपकी। आपकी मतलब सब लोग, जिससे जिससे मैंने बताया था कि दूध चाहिए, ठीक है ना, तो वो सब इंतजार कर रहे हैं सर जी के पास बहुत सारा दूध आएगा, बहुत सारा दूध आएगा और हम लोग क्या बनाएंगे, खोआ बनाएंगे, ठीक है ना, और सब लोग खाएंगे। तो आपकी, आपकी किसकी, आपकी। तो आप कौन है, श्रोता है, अभी बताया था ना। आप कौन है, श्रोता है। और श्रोता होंगे तो कैसे होंगे, पुरुषवाचक होंगे। पुरुषवाचक होंगे। और पुरुषवाचक होंगे तो पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिए, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, ठीक है। अब यहां पर वह वह कौन है, वह कौन है, पुरुषवाचक, ठीक है ना। जिसके लिए बात की जा रही है कोई अन्य व्यक्ति है, वो कौन सा है, कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है ना। तो वह कौन हो जाएगा, बताइए। अन्य पुरुष होगा। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सुधर रहा है, वो कौन है, वो कौन है, वो निजवाचक है। वो कौन है, वह निजवाचक है, ठीक है ना। क्योंकि स्वयं के लिए वो बात कर रहा है। किसको सुधार रहा है, किसी दूसरे को नहीं, स्वयं को। लेकिन वह कौन है, कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। हिंदी व्याकरण शास्त्रियों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हिंदी व्याकरण शास्त्रियों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द, संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, संज्ञा शब्द का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कौन करता है। क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में इन्हीं सब शब्दों पर विचार किया है, इन्हीं सब शब्दों पर प्रभाव डाला है। तो जब से सबसे पहली बात, अभी आपने पिछली कक्षा में आपने देखा था, क्या पढ़ाया गया था कि संज्ञा शब्दों के, ठीक है ना, स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा का प्रतिनिधि कौन है, सर्वनाम है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, सर्वनाम करता है, ठीक है ना। सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, आपका भी नाम उसी में है, ठीक है। चलिए, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, ठीक है। तो मेरा और मेरी, मेरा और मेरी, तो ये कैसा हो जाएगा। पहली बात तो मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब कैसे होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। और यह पेन सामने दिख रही है, निश्चित है, निश्चयवाचक है, ठीक है ना। कि जो पतंग है, कौन सी पतंग है, ये पतंग, यह पतंग, ठीक है ना, वो कैसी हो जाएगी, निश्चयवाचक हो जाएगी, निश्चयवाचक हो जाएगी। तो यह शब्द कैसा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया है,
उसने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि अभी दूध आएगा। क्यों नहीं खाया था? कि अभी दूध आएगा, जब दूध आएगा, जब आप लोग दूध लेकर के आएंगे तब वो खाएगा। ठीक है ना? तो उसने कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो ये कैसा अनिश्चयवाचक हो जाए। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो ये आपका आज अंतिम पड़ाव पर रहा। ठीक है, सर्वनाम शब्द आपका अंतिम पड़ाव पर है। तो यहीं पर सर्वनाम शब्द समाप्त होता है। तो शेष जो है, अगला बिंदु आपका होगा विशेषण। ठीक है ना? अगली कक्षा में हम लोग विशेषण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो विशेषण बिंदु भी लगभग 2 से 3 क्लासेस में आपके समाप्त हो पाएंगी। ठीक है, विशेषण थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद क्रिया आ जाएगी। तो विशेषण और क्रिया पढ़ाने के बाद विकारी शब्दों का एक एक करके, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि एक एक बिंदुओं को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आपको मिनिमम 50 से 100, ठीक है ना, क्वेश्चन पर चर्चा होगी। एग्जाम से पहले आप लोग घबराइए मत। एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले अभी इसके बाद अभिकारी शब्द न पढ़ के हम लोग, हो सकता है अभिकारी न पढ़ के शब्द विचार, शब्द भेद पर, ठीक है ना, जैसे तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ठीक है ना, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्य प्रयोग, इन सब शब्दों पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। तो वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो जो भी चीजें हमने कई बार आपसे निवेदन भी किया है कि किसी भी प्रकार की अगर चैनल में या प्लेटफॉर्म पर कोई भी समस्या आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको भेजें और उसका समाधान त्वरित किया जाएगा। और यदि कोई डिमांड भी है सब्जेक्ट की, टॉपिक की, तो उसको भी आप सहर्ष भेज सकते हैं और सहर्ष स्वीकार किया जाएगा और उसका निदान भी किया जाएगा। तो आज हम लोगों की सर्वनाम, जो सर्वनाम बिंदु चल रहा था, वो आज यहीं पर समाप्त तो होता है। और आप लोगों को शुभ संध्या। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।